हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी की एक रोचक कहानी, आदर्श शिक्षक। आदर्श का मतलब होता है दोस्तों आइडियल, और शिक्षक यानी टीचर। तो आइए आज इस कहानी को पढ़ते हैं। एक बार की बात है, ये कहानी एक नटखट विद्यार्थी और एक आदर्शवादी शिक्षक की है। विद्यार्थी जो कि अमीर घर से ताल्लुक रखता था। तो एक बार की बात है, एक विद्यार्थी यानी स्टूडेंट था जो थोड़ा नटखट शरारती था, और एक उसका ये टीचर था जो आदर्शवादी था, यानी कि वो सिद्धांतों पर चलता था। तो विद्यार्थी जो था वो अमीर घर से था, यानी कि उसके जो पेरेंट्स थे वो काफी रिच थे। चूंकि विद्यार्थी बड़े घर की इकलौती संतान थी, इसलिए जरा नटखट थी। उसे दूसरों को परेशान करने में बड़ा मजा आता था, विशेषकर गरीबों को। ये जो विद्यार्थी था, ये बड़े घर की इकलौती संतान, यानी कि वो अमीर पेरेंट्स का, अमीर माँ बाप का इकलौता बच्चा था। इसलिए वो ज्यादा नटखट था, उसको ज्यादा पैम्पर करा जाता था। तो उसको जो दूसरे लोग थे उनको परेशान करने में बहुत आनंद आता था, विशेषकर यानी ज्यादातर गरीब लोगों को, जो कि बहुत गलत बात है फ्रेंड्स, है ना दोस्तों। बहुत गलत बात है अगर हम किसी भी गरीब को या किसी भी दूसरे आदमी का मजाक उड़ाते हैं या उनको परेशान करते हैं, ये गलत होता है। वह दूसरों का मजाक बनाता और दूसरों की खिल्ली उड़ाने में उसे बड़ा आनंद मिलता था। वहीं दूसरी तरफ शिक्षक सत्मार्ग को दिखाने वाले, सबके प्रति दया भाव रखने वाले विद्यार्थियों को हमेशा अच्छी सीख एवं अच्छा पाठ पढ़ाने वाले थे। जो विद्यार्थी था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो दूसरों का मजाक बनाता था, खिल्ली उड़ाना यानी कि उनका उनका मजाक उड़ाना, उसको इन सब चीजों में बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी, आनंद मिलता था। जबकि दूसरी तरफ जो उसका शिक्षक था वो बहुत ही अच्छे थे, वो सबके प्रति दया भाव रखते थे, सतमार्ग यानी सही मार्ग पर, सही रास्ते पर चलते थे, सिद्धांतों को मानते थे। तो वो अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा अच्छी सीख दिया करते थे और हमेशा अच्छा पाठ पढ़ाते थे। एक दिन दोनों कहीं टहलने जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में सड़क किनारे किसी मजदूर के पुराने जूते दिखाई दिए। अब एक बारी की बात है, वो दोनों कहीं घूमने जा रहे थे, टहलने जा रहे थे, तो उनको रास्ते में किसी मजदूर के पुराने जूते, सिर्फ पुराने जूते दिखाई दिए। तो विद्यार्थी को जूते देखकर मस्ती करने की सूझी और उसने अपने शिक्षक से कहा, सर जी, हम इन जूतों को कहीं छिपा देते हैं और हम झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। जिस मजदूर के ये जूते होंगे वह इसे ढूंढेगा और जूते ना मिलने के कारण घबराएगा, तो बड़ा मजा आएगा। तो जो नटखट विद्यार्थी था, उन जूतों को देखकर उसने मस्ती करने की सूझी उसे, यानी कि उसने सोचा कि भाई क्यों ना आज इन जूतों के साथ उस मजदूर के मजे लिए जाएं। तो उसने अपने शिक्षक से कहा कि ये जूते जो हैं, ऐसा करते हैं हम इनको छिपा देते हैं और हम दोनों जाकर झाड़ियों के पीछे छिप जाएंगे। आगे का क्या प्लान था उसका, कि जब मजदूर आएगा उसको जूते नहीं मिलेंगे, वो उन जूतों को ढूंढेगा और जूते ना मिलने के कारण वो घबरा जाएगा और उसकी ये अवस्था देखकर बहुत मजा आएगा। तो ये उसने एक जल्दी से एक प्लान बना लिया। तो जो उसके शिक्षक थे वो क्या बोले, शिक्षक गंभीर होते हुए बोले, किसी गरीब के साथ इस तरह का मजाक करना अच्छा नहीं होता। इसके बजाय क्यों ना हम इन जूतों में कुछ रुपए डाल देते हैं और फिर छिप कर देखते हैं कि ऐसा करने से मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन दोनों ने ऐसा ही किया और झाड़ियों के पीछे छिप गए। जो शिक्षक थे वो तो आदर्शवादी थे, तो उनको नटखट विद्यार्थी का ये सुझाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उससे कहा कि कभी भी किसी गरीब के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, ये गलत बात होती है। क्यों ना इसकी बजाय हम इन जूतों में, जो वहां पर जूते रखे थे, उन्होंने कहा कि इन जूतों में हम कुछ रुपए रख देते हैं और फिर हम झाड़ियों के पीछे छिपकर देखेंगे कि जब मजदूर आके उन जूतों में पैसे देखेगा तो उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका कैसा रिएक्शन होता है। तो दोनों ने ऐसा ही करा, उन जूतों पर शिक्षक ने पैसे रख दिए जूतों के अंदर और दोनों जाकर छिप गए झाड़ियों के पीछे। अब देखते हैं मजदूर जब आया तो क्या हुआ।
मजदूर ने जल्दी से अपना काम निपटाया और जूते रखने की जगह पर आया और जैसे ही एक जूते में अपना पैर डाला उसे किसी चीज का एहसास हुआ। तो मजदूर जब अपना काम निपटा कर वापस आया और जहां पर जूते रखे थे उस जगह आया जूते पहनने के लिए, और जैसे ही उसने अपना एक पैर जूते में डाला तो उसे किसी चीज का एहसास हुआ, क्योंकि उन्होंने पैसे जूतों के अंदर रख दिए थे ना। तो जैसे ही उसने जूते में अपने पैर डाले उसे किसी चीज का एहसास हुआ, कोई चीज उसको टच कर रही है। उसने अपना जूता हाथ में लिया और उसमें देखा तो कुछ रुपए दिखाई पड़े। तो उसने अपना जूता हाथ में लेकर देखने की कोशिश करी, भाई वो क्या है मेरे जूते में जिसे मैं छू पा रहा हूँ। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि उसने वहां पर रुपए देखे। फिर उसने दूसरे जूते में भी हाथ डालकर देखा, उस जूते में भी कुछ रुपए थे। तो इसी तरह उसने दूसरे जूते में भी हाथ डाला तो उसमें भी उसको रुपए दिखाई दिए। ये देखिए यहाँ पे हमें इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि जूतों में उस मजदूर को पैसे दिखाई दे रहे हैं, उसको पैसे मिले, और ये शिक्षक और विद्यार्थी झाड़ियों के पीछे ये सब देख रहे हैं। थोड़ी देर तक प्रश्न सूचक निगाहों से इधर उधर देखने लगा, लेकिन बहुत दूर तक कोई नजर नहीं आया। अब जब दोनों ही जूतों में उसको रुपए मिले तो उसने सोचा कि भाई ये रुपए किसने रखे होंगे, तो वो इधर उधर देखने लगा। बट क्योंकि ये दोनों झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे तो मजदूर को कोई भी नजर नहीं आया। मजदूर बेचारा गरीब था, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अब वो डेफिनेटली जो मजदूर था वो काफी गरीब था, वो बहुत मेहनत करके अपने परिवार को पालता था। घर में उसकी पत्नी जो ज्यादातर बीमार रहती थी और दो छोटे बच्चे भी थे। मजदूर दिन भर मजदूरी करता और शाम को जो मजदूरी के पैसे मिलते उससे अपने परिवार का उदर भरण करता। अब मजदूर के घर में कौन कौन था? उसकी एक पत्नी थी जो ज्यादातर बीमार रहती थी और उसके दो छोटे बच्चे भी थे। बेचारा मजदूर सारे दिन मजदूरी करता और शाम को जो भी उसको पैसे मिलते उससे अपने परिवार का पेट भरता, उदर भरण यानी उनका पेट भरता। उस मजदूर ने रुपए अपनी जेब में तो रख लिए, किंतु वह भाव विभोर हो गया, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए और अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए बोला, हे भगवान, समय पर सहायता के लिए उस अनजान इंसान को लाख लाख धन्यवाद। उस मजदूर ने वो पैसे अपनी जेब में रख लिए और वो भाव विभोर हो गया, यानी कि वो इमोशनल हो गया, जिसकी वजह से उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए वो भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा कि समय पर मेरी मदद करने के लिए उस अनजान इंसान को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, यानी बहुत बहुत धन्यवाद। इस दया और सहायता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी का इलाज हो जाएगा और मेरे भूखे बच्चों को खाना भी मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो देखिए ये पैसे उस मजदूर के लिए कितने मायने रखते थे। उसने भगवान का शुक्रिया अदा करा और उस आदमी का शुक्रिया अदा करा और उसने कहा कि आज इन पैसों से मेरी बीमार बीवी का भी इलाज हो जाएगा और मेरे भूखे बच्चों को भी खाने को मिल जाएगा। तो उसने बहुत शुक्रिया अदा करा दोनों का। मजदूर की बातें सुनकर विद्यार्थी की आंखों में पानी आ गया। मजदूर की ये बातें सुनकर जो विद्यार्थी, जो नटखट विद्यार्थी था, उसकी भी आंखों में पानी आ गया, वो भी इमोशनल हो गया। यह देखकर शिक्षक ने विद्यार्थी से कहा, लगता है तुम्हारी मजाक वाली बात की अपेक्षा जूते में रुपए रखने में से तुम्हें ज्यादा खुशी मिली है। ऐसे ही परोपकार करते रहो, ज्यादा खुशी मिलेगी। विद्यार्थी भरे मन से शिक्षक से बोला, सर, आपने जो आज मुझे पाठ पढ़ाया उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज समझ आया कि लेने की अपेक्षा देने में ज्यादा खुशी मिलती है, देने में ही असीम आनंद है। तो विद्यार्थी की आंखों में पानी देखकर शिक्षक ने उससे क्या कहा? शिक्षक ने कहा कि भाई पहले तो तुम मजदूर के साथ मजाक करना चाहते थे ना, पर तुम्हें जब वो जो खुशी मिलती उससे ज्यादा खुशी अब मिली है तुम्हें, जब तुमने जूते में पैसे रखकर उसकी मदद की। जब ही तो उसकी आंखों में पानी आ गया, क्योंकि उसने समझी ये बात कि भाई किसी की मदद करके हमें ज्यादा आनंद मिलता है एज कंपेयर टू कि हम किसी का मजाक उड़ा के आनंद पाएं। तो शिक्षक ने उसको समझाया कि ऐसे ही परोपकार करते रहो, यानी ऐसे ही सहायता करते रहो तो तुम्हें ज्यादा खुशी मिलेगी।
तो विद्यार्थी भी इस बात को समझ गया और उसने भरे मन से अपने शिक्षक को से कहा कि सर, आपने आज जो मुझे बात सिखाई है, जो पाठ पढ़ाया है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, जिंदगी भर मैं इस बात को याद रखूंगा। और अब मुझे समझ में आ गया है कि किसी से कुछ लेने की बजाय हमें उसको देने में ज्यादा खुशी मिलती है। तो इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों को खुशी देने में ही अत्यंत सुख मिलता है। हमें अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए अपनी क्षमता अनुसार, कि हमारी जितनी कैपेबिलिटी है हमें उसके अकॉर्डिंगली गरीब लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत खुशी मिलेगी। आप भी दोस्तों कभी किसी गरीब की मदद करके देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। किसी का मजाक उड़ाने में, किसी को परेशान करने में कोई खुशी नहीं होती। वो खुशी कुछ भी नहीं है। जब आप किसी गरीब की मदद करेंगे तो जो आपको खुशी मिलेगी, वो खुशी सबसे बड़ी खुशी है। उसमें आप असीम आनंद पाएंगे। तो ये था दोस्तों हमारा ये पाठ, जिसका नाम था आदर्श शिक्षक। मुझे तो इस कहानी को पढ़कर बहुत मजा आया। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।